एक दिन बगदाद शरीफ में सुबह सुबह ही एक अजीब घटना हुई। बाजार में दो लोग आपस में झगड़ रहे थे और वह एक थैली को एक दूसरा अपनी तरफ खींच रहा था। एक कह रहा था कि यह थैली जिसमें सोने के सिक्के हैं यह मेरी है, मैंने अपने घर में रखी थी, आज सुबह वह वहां से गायब हो गई। और दूसरा कह रहा था कि यह मेरी मेहनत की कमाई है, इसलिए यह मेरी है। बहुत से लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए, लेकिन उस मसले को कोई भी सुलझा नहीं सका। आखिर यह मसला बगदाद के काजी के पास गया। जब वह दोनों आदमी काजी के सामने पेश हुए तो काजी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है कि यह साबित हो सके कि यह थैली तुम्हारी है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बोला। काजी भी सोच में पड़ गया। काजी सोच रहा था कि मेरे हाथ से कोई गलत फैसला ना हो जाए। काजी अभी सोच ही रहा था, अचानक दरबार में खलीफा हारून रशीद की आवाज़ आई। उसने कहा कि इस मामले को हज़रत बहलोल दाना के सुपुर्द करो, वही अब इस मामले को सुलझा सकते हैं। दोनों को लेकर हज़रत बहलोल दाना के दरबार में लेकर गए। उन्होंने मामला सुना, उस थैली को अपने हाथ में लिया और तोलने लगे। फिर हज़रत बहलोल दाना ने कहा कि मैं अपना फैसला सुनाने से पहले इनका एक इम्तिहान लेना चाहता हूँ। दोनों यह बात सुनकर हैरान परेशान हो गए और कहने लगे कि कैसा इम्तिहान। फिर बहलोल दाना ने खलीफा की तरफ देखा और कहा कि बाग में चलते हैं, अब फैसला वही होगा। यह बात सुनकर सभी हैरान हो गए। पूरे का पूरा दरबार हज़रत बहलोल दाना के साथ बाग में पहुंचा। बाग में पहुंचकर बहलोल दाना ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस थैली के सिक्कों को जमीन पर गिरा दिया जाए। जैसे ही सिपाहियों ने उन सोनों के सिक्कों को धरती पर गिराया, वह दोनों आदमी उन सिक्कों की तरफ दौड़े और उन्हें इकट्ठा करने लगे। जो पहला आदमी था जो कह रहा था कि ये थैली मेरी है, वह ज़्यादा परेशान नहीं लग रहा था। वह इधर उधर देख रहा था। वह देख रहा था कि लोग क्या सोच रहे होंगे या क्या देखना चाहते होंगे। फिर हज़रत बहलोल दाना ने ऐलान किया कि फैसला हो चुका है। यह सुनकर खलीफा बोले, बहलोल तुझे कैसे पता कि इस थैली का असली मालिक कौन है? यह सुनकर हज़रत बहलोल दाना बोले, अगर पहला आदमी इसका असली मालिक होता तो वह ज़्यादा परेशान ना होता, क्योंकि उसे मालूम होता कि मेरे सोने के सिक्के के ही नहीं जा सकते। लेकिन दूसरा आदमी सच बोल रहा था। वह अपने हर सिक्के को गिन रहा था। वह अपनी तसल्ली कर रहा था कि कहीं कोई सिक्का कम ना हो जाए। यह बात सुनकर पहला आदमी हैरान परेशान हो गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया और कहने लगा, नहीं, मैं भी अपने सिक्कों को गिन सकता था अगर मुझे मौका मिलता। उसकी बात सुनकर हज़रत बहलोल दाना ने एक और चाल चली। उन्होंने ज़मीन से एक सिक्का उठाया और पहले आदमी को देकर कहा, लो देखो, यही तुम्हारे सिक्के हैं ना? वह पहला आदमी थोड़ा घबराया और फिर कहने लगा, हाँ, यही मेरे सिक्के हैं। उसकी बात सुनकर हज़रत बहलोल दाना मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये पहला आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने इस सिक्के को ज़मीन से नहीं, अपनी जेब से निकाला था। हज़रत बहलोल दाना की बात सुनकर पहला आदमी अपने घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, हाँ, यह थैली मेरी नहीं है। कल रात मैंने इस थैली को इस आदमी के घर से चुरा लिया था। जब उस चोर ने अपना गुनाह कबूल किया तो हज़रत बहलोल दाना ने अपने खलीफा से कहा कि न्याय ये कहता है कि इस थैली को उसके असली मालिक के पास पहुंचा दिया जाए और यह चोर है, इसे इसकी सज़ा दी जाए। हज़रत बहलोल दाना की बात सुनकर उनके खलीफा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस चोर को गिरफ्तार कर लिया जाए।
वहां पर खड़े सभी लोग हैरान परेशान थे कि कैसे हजरत बहलोल दाना ने बिना किसी गवाह के असली चोर को पकड़ लिया और थैली उसके असली मालिक के पास पहुंचा दी और अपनी नज़र से ही, अपनी काबिलियत से ही, बिना किसी गवाह के इस चोरी के मामले को हल कर दिया।